बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ खालिद जमील साहब मौजूद हैं। अदालती बात पर इससे पहले 2 वीलाग में कर चुका हूं कि अदालती बात पर क्या क्या आज एक्टिविटीज़ हुई और किस समत में वो अदालती बात जो है वो जा रहा है। और सियासी बात पर माफ़ी चाहता हूँ, सियासी बात पर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, खालिद जमील साहब के पास बड़ी खबरें हैं कि सियासी मार्ज पर क्या हो रहा है। आगे इमरान खान की जो कॉल है, फाइनल कॉल उन्होंने भी दी हुई है और कुछ मुतालबात खालिद जमील साहब बता रहे हैं कि कुछ मुतालबात इमरान खान के मान लिए गए हैं और वो किन्होंने माने। इनसे ये पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुतालबात इमरान खान के कौन से मान लिए गए और कहाँ वो कहते हैं कि क्लुकी फंसी हुई है। सर, वो कहाँ क्लुकी फंसी हुई है? देखिए राय साहब, हम गुज़श्ता कई व्लॉग्स में आपस में भी हम बात कर चुके हैं, मैं ख़ुद भी, कि अमेरिका में तब्दीली के बाद जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट या सियासी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको जो आशीर्वाद हासिल थी या दस्ते शफ़क़त हासिल था इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का, वो ख़त्म हो गया। नई पॉलिसीज़ जो अमेरिका के अंदर हैं वो बड़ी वाज़े हैं और वो अपनी ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बड़ा वसी क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। डीप स्टेट के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में वो आते हैं या इंसानी हकूक़ की वायलेशन की तरफ जाते हैं या वो जंगों की तरफ जाते हैं, उसको वो रिवर्स करने जा रहे हैं अमेरिकन। दूसरा, उन्होंने जो अपना वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, कौमी सलामती का मुशीर और उसके बाद जो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर जो मुकर्रर की हैं, उन सब की जो पॉलिसी लाइन है, जो डायरेक्शन लाइन है, वो इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट है उसको सूट नहीं करती। और वो समझते हैं कि अगर जब मुकम्मल इंतज़ामिया तब्दील हो जाएगी जब अमेरिका के अंदर, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, फौजी पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। तो इसलिए उससे पहले मामला ठीक करना। और जो ट्रंप का इंटरनेशनल जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो उनके ज़ाती मरासम है, उनमें से इमरान खान एक है। तो पाकिस्तान को अगर किसी मुश्किल वक्त से आपने बचाना है या पाबंदियों से बचाना है या इवन जो फौजी इमदाद की पाबंदियों के हवाले से जो उनके इस वक्त नामजद वज़ीर ख़ारजा जिन्होंने बिल पेश किया हुआ है सेनेट के अंदर, अगर उससे आपने बचना है तो फिर आपको बराह रास्त ऐसा एक लीडर चाहिए जो ट्रंप के साथ बराह रास्त उसको एक्सेस हो और पाकिस्तान जो है कि कुछ अपने लिए जो हासिल कर सके। तो इन तनाज़ुर के अंदर जो है यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं विद इन पाकिस्तान भी। फिर आपको याद है कि लंदन भी, जनीवा भी, जद्दा भी ये दौरे हुए हैं, बहुत से दौरे हुए हैं। उन दोनों के अंदर भी इसी किस्म की जो गुफ्तगू हुई है। एक बात सर, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी कता कलामी करता हूँ, जो आपने बात की है इसका कुछ हमें झलक नज़र आई कि जंग और जियो ग्रुप ने जो एक खबर छापी है कल, जिसमें उन्होंने कहा जी कि अमेरिकन कांग्रेसमैन ने जो ख़त लिखा है, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा जी कि वो डस्टबिन की उसकी हैसियत है। लेकिन पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने कोई बयान जारी नहीं किया। उन्होंने उनको इस पर बड़ी सुबकी हुई। उन्होंने जंग और जियो ग्रुप को कहा कि आप इस पर माफ़ी मांगे और आज उन्होंने उसके फ्रंट पेज पर खबर छापी कि जी हम माफ़ी मांगते हैं। इस तरह की बात वज़ारत ख़ारजा ने नहीं की है। तो ये उसी तनाज़ुर में सिलसिला ये सारे देखना, आप इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है उसमें से आपको अगर निकलना है तो फिर आपका फेस वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो फॉरेन ऑफिस ये समझता है। और उन्होंने मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर बहुत सी मीटिंग्स में इस चीज़ का इजहार किया कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर अभी रिसेंट पास में जो इमरान खान का दौरे हुकूमत था, वो ऐसा दौरे हुकूमत था जब वाइट हाउस में डायरेक्ट एक्सेस थी पाकिस्तान को, सिर्फ एक टेलीफोन कॉल के फासले पे थे हम। अभी आप ये देखेंगे शहबाज शरीफ साहब 5 नवंबर को अमेरिकन इलेक्शन हुआ है और उस वक्त से अब तक बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमने मुबारकबाद देनी है। अभी वो सदर का हलफ नहीं उठाया उन्होंने, लेकिन अभी हमारी टेलीफोन कॉल थ्रू नहीं हो रही। ठीक है, तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि हमें अमेरिकन के साथ बेहतर मामलात करने के लिए और मुमकिन तौर के ऊपर पाबंदियों या मुश्किल वक्त से बचने के लिए जो है कि हमें यहाँ पे एक ऐसी फेस चाहिए जो बराह रास्त एक्सेस हो वाइट हाउस तक और ट्रंप तक। इस तनाजुर के अंदर जो 3 डिमांड्स हैं इमरान खान की, उस पर जो इलेक्शन के मैंडेट के मामले के ऊपर किसी को कोई इतराज़ नहीं है। इवन एस्टेब्लिशमेंट भी अभी तैयार है कि ठीक है हम मैंडेट आपका चाहे। बड़ी खबर है कि जो खालिद जमील साहब बता रहे हैं कि इमरान खान के जो 3 मुतालबात हैं उनमें से जो सबसे बड़ा मुतालबा है, जो इमरान खान ने जब नैब अमेंडमेंट जब केस की समाअत हो रही थी तो इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश हुए थे। तो उन्होंने उस वक्त मैंडेट चोरी के हवाले से बात की थी, उस पर कमीशन बनाने के हवाले से बात की थी और खालिद जमील साहब उस पर बात कर रहे जी। तो ये जो है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि अच्छा अगर फॉर्म 45 थ्रू इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी
फैसले होते हैं और आपके फेवर में आती हैं तो वेल एंड गुड, हम हुकूमत देने के लिए तैयार हैं आपको। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये समझते हैं कि नहीं अब ये प्रोसेस इतना गंदला हो गया या इतनी सियासत में इतनी गंद हो चुका है और रिफ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, तो वो भी आज़ादाना इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन इस पे पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि अगर आज़ादाना इलेक्शन आपने करवाने हैं तो फिर इस इलेक्शन कमीशन से जान छुड़वानी होगी। ये जो राजा साहब से भी आपके बरादरी के राजा साहब और चारों मेंबर्स हैं कि चाहे वो इस्तीफे दें या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ केसेस हैं, थ्रू केसेस जो है कि इनको आप हटाएं और यहाँ पे ऐसे रिटायर्ड जजेस जो बाकिरदार हों, जिनकी क्रेडिबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए काबिल कबूल हो, वो लेकर आए। ये नहीं है कि पीटीआई के जी फला 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 ABCD, नहीं, जो सबके लिए काबिल कबूल है उनको बिठा दें और फिर इलेक्शन करवा दें। जिसको अवाम मैंडेट देते हैं उसको दे दें। ये कह रही है अच्छा हमें 2/3 दें या 3/3 दें, नहीं, इसका है ये है। अच्छा, अब असल मामला जो है ना, जहाँ पे अब 26वीं तरमीम का तीसरी उनकी डिमांड जो है, सियासी रहनुमाओं के कैदियों के हवाले से भी, रिहाई के हवाले से भी, अदालतों के अंदर आप देख लें जो भी चीज चालान आती है, शवायद आते हैं तो अदालतें उठा के उनको फेंक देती हैं कि है ही नहीं उसके अंदर कोई चीज, तो वो तो खुद ब खुद चीजें सारी साफ हो जानी है। उसमें ये हो जाएगा कि लीगल प्रोसेस के जरिए चीजें क्लियर हो रही हैं, उसके अंदर दबाव नहीं डाला जाएगा दुनिया के ऊपर। इस चीज के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग है कि हो जाएगा। असल मसला जो है एक 26वीं तरमीम है और एक डिमांड जो दूसरी तरफ से भी है। अच्छा, दूसरी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी है। 26वीं तरमीम के ऊपर जो नुक्ता नजर है, पीटीआई का नुक्ता नजर यह है कि समझते हैं कि इस पार्लियामेंट को मैंडेट ही नहीं, सिंपल मेजॉरिटी जिसके पास नहीं है, वो कैसे 2/3 मैनेज करके जो अगर तरमीम कर रहा है तो वो जो इखलाकी तौर के ऊपर, आईनी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर वैलिड नहीं है, इसको खत्म होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल है कि नहीं, एटलीस्ट इसको 2 साल रहना चाहिए। ठीक है। अब 2 साल भाई अगर इतनी अच्छी तरमीम है तो फिर तो इसको हमेशा रहना चाहिए। 2 साल क्यों रहना चाहिए? तो 2 साल मेरा ख्याल है कि वो गलती हो रही है, वो 26वीं तरमीम नहीं, 2 साल वो कह रहे हैं जो सर्विसेज चीफ की तरमीम हुई है उसको 2 साल तक वो उधर की। अच्छा, वो इसलिए कि उसकी उस जमानत के साथ वो जो वाहिद जमानत मांग रहे हैं दूसरी तरफ वाले, वो ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत में आएंगे तो आप इंतकाम और बदले की सियासत नहीं करेंगे, आप किसी अफसर के खिलाफ कोई क्रिमिनल फौजदारी केस नहीं करवाएंगे। अब इमरान खान ने दरखास्तें दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हम नहीं करेंगे कुछ भी। ओके, वेल, इमरान खान मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हम फतह मक्का की तर्ज पे वापस आएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जिनको आप खुद समझते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ किया है, आप खुद इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कीजिए, उनको उन ओहदों से हटाएं, उनको बरतरफ करें और उसकी अनाउंसमेंट करें, और तब ताकि लोगों को भी तसल्ली हो कि नहीं कि अकाउंटेबिलिटी है। अगर कोई गलत काम करेगा, आज हुआ है तो आइंदा भी ताकि रास्ता बंद हो, आप ये खुद कर लें, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे चीजें जो है कि ये है कि अब फंसी हुई हैं चीजें, ये 2 साल का मसला और ये कि इसके ऊपर, अच्छा, अब इसके ऊपर एक अदम एतमाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे सियासी जमातों का आपस में। सर, दूसरा मैं आपकी माफी चाहता हूँ, जो आपने अदम की बात की, अब देखें सर कि वो हुकूमती कैंप के वो साफी जर्नलिस्ट जो कल तक वो इस हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ इक़दामात को डिफेंड कर रहे थे, वो पिछले 4-5 दिनों से बिल्कुल ही, मतलब नजम सेठी को ले लें आप, तलत हसैन को ले लें आप, सोहेल वड़ाज को ले लें आप, वो एक को बिल्कुल उन्होंने जैसे ऐसे फील होता है जैसे 90 डिग्री उसकी वजह है ना, ये पिछले 3-4 दिनों के अंदर ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब उन तक भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली चीज़ें तो आती हैं। अब जो चीज़ असल में है वो ये है कि अगर इमरान खान तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं मैं फतेह मक्का की तर्ज पे वापस आऊँगा, ठीक है, लेकिन धड़का लगा हुआ है। जो खुद तारीख है जिनकी 70 साल की वादा खिलाफी करते हैं, लोगों को पहाड़ों से भी नीचे बुलाते हैं और सजाए मौत दे देते हैं उनको, कुरान को गवाह बना के। अब उनको ये है कि हमें कोई गारंटी चाहिए। वो गारंटी जो है कि वो समझते हैं कि कोई इंटरनेशनल गारंटर हो और तगड़ा हो, वड्डा चौधरी हो, तो फिर तो वो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अब चीज़ें हैं कि वड्डे चौधरी साहब अगर जो सारी चीज़ें फाइनल होती हैं, दोनों फ्रीकैन तैयार होते हैं इन नुकात के ऊपर, तो वड्डे चौधरी साहब भी अगर उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं तो फिर मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ये बात है। अब आ जाते हैं आपकी इस बात के ऊपर कि जो चाहे नजम सेठी साहब हों, चाहे सोहेल वड़ाज साहब हों, चाहे जावेद चौधरी साहब हों, चाहे मुनीब हों, या ये सारे लोग हों कि ये, अच्छा, इसमें आप बिलावल भुट्टो साहब का बयान भी शामिल कर लेना। उन्होंने भी बयान, जो उन्होंने कहा जी कि कानून साजी होती है, हमें तो पूछा ही नहीं जाता, एन वक्त पे लाए, तो वो किस कानून के बारे में उन्होंने कहा था? ये जो बाद में कानून 26वीं तरमीम तो वो खुद लेके फिर रहे थे हर जगह के ऊपर, जो सर्विसेज चीफ का हुआ था उसी में, है ना। बिल्कुल। अब ये उनको भी असल में ये अब उनको ये कह रहे हैं कि भाई जी आप तो बार
बड़े चौधरी साहब के साथ मिल के अपनी चीजें सीधी कर रहे हैं, अपनी खाल बचा रहे हैं कि आपको कोई ना छेड़े, कोई आप 2 साल भी ना तंग हो, साडा के बनेगा असि 2 साल थोड़ी ना कहते सारा कुछ किया, तो हमारे साथ भी तो मुक्के ना कुछ, हमें भी बताएं क्या करना है क्या नहीं। तो अब ये वहां पे पहुंच चुकी है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को, स्टैब्लिशमेंट को और इवन इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का, उनको रियलाइजेशन है कि इस किस्म के एहतजाज के हम आ जाएंगे, उठेंगे, नई कफन पहन कर आ रहे हैं और लोगों के अंदर जो शदीद गमो गुस्सा है, जो सारी कैफियत है, ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी चीज़ें जो चीज़ें हैं उनको तय किया जाए और ऐसी चीज़ों से बचा जाए। अवाम को ठीक है प्रोटेस्ट का मौका भी दे दें एक हद तक, और कुछ चीज़ें तय होती हैं तो वो चीज़ें भी तय करके अगर ले ली जाए और विन इन पोजीशन हो सारों के लिए, तो उससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। तो ये पाकिस्तान के 2 ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं इसमें और लोकली भी कोशिश हो रही है। एक सर मुझे ये बताइए कि ये जो आज से 2 दिन कबल एक फतवा जारी हुआ था VPN के हवाले से कि ये गैर शरई VPN है। अब देखिए राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी कि आप VPN इस्तेमाल करें, इसमें जज़ा सज़ा का अमल नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ जी, ख्वाजा आसफ डट के उन्होंने कहा मैं कल भी VPN इस्तेमाल करता था, कल भी करूँगा, अगले दिनों भी करूँगा। वो ज़रा ये कह रहे हैं कि ये तो उल्टा हमारी हुकूमत के खिलाफ गया, पर जो हुकूमत सेटअप है मौजूद वो ये कह रहा है। और बिलावल ने भी ये बात की कि जो इस तरह के बयान देते या करते हैं उन्हें तो इंटरनेट का और फ्रीलांसिंग का और जो लोग पैसे कमा रहे हैं उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है। और आज PTA चेयरमैन ने भी अजीब हो गई, उन्होंने कहा कि VPN के बगैर तो इंडस्ट्री आपके बैठ जाएगी, इसमें सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सर। आपकी जो बैंकिंग सेक्टर है वो ई-बैंकिंग है, ई-कॉमर्स है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपकी। तो ये किस तरफ देखें बात वही है कि जो मैंने पहले कहा ना कि 70 साल से जो साइंसदान है ना पाकिस्तान का, जिसने फातिमा जिन्ना से काम शुरू किया था, देखे ना उनके खिलाफ देखे ना गद्दारी का मामला हो या पानी का बिल भेजने का, तो बाद में हुआ ना, लेकिन बाज बदबख्तों ने उनके किरदार कुशी भी, बिल्कुल ऐसे ही, मैं वो चीज़ें नहीं दोहराना चाहता, मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं अल्फाज वो दोहराऊं, वो उनकी किरदार कुशी की गई, ठीक है ना। वो ज़हनियत आज भी पाकिस्तान के अंदर जिंदा है और वो वही ज़हनियत है जो FA पास ज़हनियत है, ठीक है। उन्होंने ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या कुछ नहीं किया, बहुत ठीक है। अच्छा, वो फतवेबाजी वाली जो है कि अब आपको ये फतवेबाजी वाले मुलमा जो है कि आपको एक सरकारी ओहदा दे दिया आपने, मिल गया, ठीक है, तो इन्होंने उसी किस्म का फतवा जारी करवा दिया। अब इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है कि सिर्फ चेयरमैन नहीं है, वो मेंबर्स भी हैं। अब बाकी सब मेंबर्स ने कहा कि ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं है। अब वहाँ अंदर खलबली मच गई कि चेयरमैन साहब ये, फिर अब उन्होंने आज सुबह एक वजात भी जारी किया है। अच्छा, अपने फतवे की पढ़कर। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो गैर शरई इस्तेमाल हो रहा है, वो गैर शरई है, बाकी जायज है। वो कहाँ देखा, किस तरह पता चलता है कि ये गैर शरई है, ये शरई? बुनियादी तौर के ऊपर तो उन साइंसदानों ने ना, अभी एहतजाज की कॉल आ गई, लोग आएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर मोमेंटम बनेगा, उसको रोकने के लिए पहले वजारत दाखिला ने कहा जी कि ये सारा कुछ हो रहा है जी, इसको बंद होना चाहिए, कौमी सलामती और फलाना 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 इसके हो रहा है। साथ ही एक आपने बयान जारी करवा दिया चेयरमैन साहब को, अब दबाव डाला है, जो भी किया उन्होंने एक बयान जारी करवा दिया और वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तरफ से। अब कौंसिल की अपनी मीटिंग होती है, तमाम मेंबर्स होते हैं, उसमें बाकायदा बहस मुबासा होता है, फिर राय बनती है, वो राय पब्लिक की जाती है। ये उन्होंने उसको बगैर ही कर दिया सारा कुछ, लिखा लिखाया आया, जैसे बाज लिखे लिखाए आपके पास फैसले आते हैं ना, मोर वो जो आपने अब कौन सा वो एक लायानी बेंच बनाया आज हमने लायानी बेंच बनाया सर, तो इस तरह से इनके पास भी लिखा लिखा इन्होंने जारी कर दिया। अब फिर इनको एहसास हुआ नहीं यार ये गलत काम हो गया, हमने जो 70 साल से हम जो फतवेबाजी कर रहे थे, एक और फतवा 70 साल हो गए सर, लेकिन क्या समझते हैं कि ये उन्हें ये फतवा जो उन्होंने जारी किया, देखा ना, फिर आपको मोबाइल बंद करने पड़ेंगे। देखा ना, जहाज तो नहीं था शरीयत में, तो जहाज कहाँ था, घोड़ों पे सफर करते थे, ऊँटों पे सफर करते थे, तो ये तो गैर शरई हो गया ना, ठीक है ना। आज उन्होंने कहा जी नहीं देखें अब लाउड स्पीकर है, जैसे इसका भी अगर हम फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके ऊपर ये ममनुआ हो जाता है। तो मेरा मतलब ये था कि ये गैर शरई इस्तेमाल इसका ममनुआ और इस किस्म की वजह बनी, लेकिन जो ब्लंडर होना था वो कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर वो बैकफायर हो गया। बैकफायर होगा, उस पर पछता भी रहे, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम जो आप समझे कि इंडस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई है IT से। और नजम सेठी साहब ने इस वक्त कहा कि पाकिस्तान के लाखों बच्चे जो है इस वक्त एक टेस्ट लगाकर जो है वो उन्होंने कहा कि पोर्न शोर्न कोई नहीं देखता जी, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी रिमिटेंसेस है, बहुत सारी चीजें। उन्होंने कहा कि वहाँ पर बैठकर वहाँ पर रोजगार कमा रहे हैं। पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान है, उसका बड़ा ही बाहर की दुनिया में उन्हें काम दिया जाता था। वो फाइजर और दूसरी एक और कंपनी है जो देती थी। इस तरह से तो फिर सैकड़ों कंपनी है जो यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में काम कर रही है। बैठ गया होगा। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। नाज़रीन,
खालिद जमील साहब ने आपको बताया कि 3 जो मुतालबात थे आम, वो मुतालबात तो मान लिए गए, लेकिन एक जगह क्रोकी फंसी हुई है। उम्मीद है कि ये 24 नवंबर से पहले खालिद साहब मामला देखिए कोशिशें तो चल रही हैं ताकि ये जनवरी से इम्कान ये है कि जनवरी से पहले, टारगेट जनवरी है ताकि वो ट्रम्प साहब अगर आगे तो उन्होंने ना जो क्या कहता है जरलू फेरना है। चलो चले, मामला जो है इंशाल्लाह बेहतर होंगे। मुझे और खालिद जमील साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।